Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. आप सबों को मसीह यीशु के मधुर नाम में मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने आज के इस दिन को बनाया, हम इसमें अति आनंदित हैं, मगन हैं और हर्षित हैं और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आज के इस दिन को परमेश्वर ने यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा पवित्र किया और हम पवित्र विश्राम मार्ग को हम लोग स्मरण करते हैं और हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। आइए हम लोग इससे पहले हम लोग आराधना में जाएं। परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 103 1 से लेकर के 4 पद तक। भजन संहिता 103 1 से लेकर के 4 पद तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता कि तूने प्रभु जी आज के इस दिन को जी उठने के द्वारा पवित्र किया प्रभु परमेश्वर। और हम सब आज के इस दिन में प्रभु परमेश्वर अपने अपने जगहों में प्रभु परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए इकट्ठे होने पाते हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित है प्रभु जी पिछले समय के तेरे तमाम दया और आशीषों के लिए जो तूने हमारे के जीवन में किया प्रभु परमेश्वर। तेरे उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम तेरे उपकारों के बदले हम तुझे कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु परमेश्वर, सिवा हम तुझे धन्यवाद का बलिदान हम तुझे चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवादित है प्रभु जी, तूने हमारे प्राण को नाश होने से तूने बचा लिया है परमेश्वर पिता। और हम सब के जीवन में प्रभु जी तो अपनी दया और करुणा का मुकुट तूने बांधा है प्रभु परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे अनोखे प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर। तूने अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो हमारे संसार में आया प्रभु परमेश्वर, हमारे सुख दुखों में शामिल हुआ प्रभु परमेश्वर। और क्रूस की मृत्यु और जी उठने की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी तूने हम सबों का मेल मिलाप परमेश्वर पिता के साथ कराया। इस आशीष और अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और प्रभु परमेश्वर हम तेरे निकट हमेशा आनंदित है प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज के इस दिन को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथ में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे साथ में होने पाए। तेरी प्रतिज्ञा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ प्रभु परमेश्वर। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हो, तेरे स्तुति के गीतों को गाने में, तेरे वचनों को सुनने में प्रभु परमेश्वर तू हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर। हर मन को भटकाने वाली बातें मसीह यीशु के नाम से दूर किए जाए प्रभु परमेश्वर, और हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर किए जाए। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में उपस्थित हो और तू ही महिमा पाए। सब बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए इसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि वह महान है और सब देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर की आराधना करें। जहाँ कहीं भी हैं हम लोग तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन विराजमान होता है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की उपस्थिति से हम भर जाएं।
आइए हम लोग वर्शिप टीम के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करें। आप सबों को हमारी ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी कोई बहुत अच्छे रहे होंगे। सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के दिन के लिए। और आइए हम लोग इस घड़ी कुछ गीतों को गाते हैं मिल करके और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग इस समय रिवाइवल गीत संख्या से गाएंगे, रिवाइवल गीत नंबर 86। और गीत का बोल कहता है, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आइए हम मिल करके उस ऐसे महान परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं जो हमारे पापों को फिर दोबारा याद नहीं करता है, बल्कि वो हमारे अपराधों के विषय में दयावंत होता है। आइए हम सबको मिलकर इस गीत को गाते हैं और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए सभी को एक साथ मिल करके और बड़े आनंद के साथ तालियों को बजाते हुए इस गीत को गाते हैं। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आहा आहा हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। आहा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा में
हालेलुया, ओ होशाना, ला 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 ला, हालेलुया में। इस समय हम लोग और भी अधिकता से परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए और एक गीत को गाते हैं इस समय, और गाएंगे रिवाइवल से हम लोग गीत नंबर 338 338। गीत का बोल कहता है, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए मिलकर के इस गीत को गाते हैं हम लोग और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन ही दिया मुझे बचाने को। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन है दिया मुझे बचाने को, जगत में आया जीवन है दिया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हम सबको मिलकर के उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस प्रेम पिता परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत को गा करके। प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे, सबको मिलके प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे, देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ अपना संपूर्ण जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आइए प्रभु से कहें कि अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से। अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू, अनादि परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा अपने जीवन से, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने,
हालेलुया। आइए हम प्रभु की और भी महिमा करेंगे। ऐसे में अपने अपने मनों में तैयार करें अपने जीवन को परमेश्वर पिता को देने के लिए। आज के वचन में हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग तैयारी तो अपने मन को करें। और इस समय आइए, जबकि हम लोग इस समय आराधना के समय में है, तो हम लोग सब कुछ भुला करके परमेश्वर पिता के निकटता में आए, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है ये पिता परमेश्वर ने दिया है, वो उसका अनुग्रह है। हमारे लिए कोई ऐसा घमंड का विषय नहीं, हमारे कामों के कारण से नहीं, लेकिन वचन बतलाता है कि आज हम जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह से जीवित हैं। इस घड़ी हम लोग और एक गीत को गाते हैं प्रार्थना पूर्वक मिल करके, और रिवाइवल गीत संख्या 6 को हम लोग गाएंगे मिल करके। इस गीत को गा करके प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे जीवन से। ये मेरा जीवन तेरे हाथों में है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार। मुझको आप जैसा बनाना चाहते हैं, जैसा ढालना चाहते हैं, वैसा बनाइए और वैसा ही ढालिए। ऐसे सभी को अपनी आँखों को बंद करें, इस गीत को गाएं, आत्मा सच्चाई से मिल करके उस जीवित परमेश्वर पिता की आराधना को करें और धन्यवाद को करें। ऐसे सभी को मिलकर एक साथ प्रभु के निकटता में आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा जीसस पूरी हो जाए, हालेलुया। हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको ढा। आइए प्रभु से कहें कि मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हमारा जीवन मुश्किलों के सागर में डूबा हुआ रहता है। आइए प्रभु से कहें कि तू ही यीशु, तू ही प्रभु हमारा खेवनहार हो। आता हूँ मैं तेरे चरणों में। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही है, तू ही यीशु खेवनहार। आता हूँ मैं तेरे चरणों में, तू ही यीशु खेवनहार। आता हूँ मैं तेरे चरणों में। जीवन मेरा तू ही तो है, साथी मेरे तुम ही बनो, मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो हो, तुम ही रहो। आना प्रभु लेना मुझे, तेरा बनूं तेरा रहूं। जीवन मेरा तू ही तो है,
साथी मेरे तुम ही बनो, मेरा आधार मेरी चट्टान तुम ही तो हो, तुम ही रहो। आना प्रभु लेना मुझे, तेरा बनूं, तेरा आना प्रभु, सबको मिलके आना प्रभु लेना मुझे, तेरा बनूं, तेरा रहूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ परमेश्वर खुदावंत आपके सन्मुख आते हैं सुंदर समय के लिए, आज की आराधना के दिन को देखने देने के लिए पिता परमेश्वर। हम तहे दिल से परमेश्वर पिता मिल करके इस ऑनलाइन मंच के द्वारा से परमेश्वर पिता हम तेरे शुक्र को जारी करने पाते हैं परमेश्वर। इसके लिए लाखों लाखों धन्यवाद को चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता अभी अनादि अनंत काल का पिता परमेश्वर है। तू ही योग्य प्रभु है, आपके समान आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर पिता। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पिता परमेश्वर है पिता। धन्यवाद देना चाहते हैं मात्र अपने शब्द से इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, इस मौके को देने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ईश्वर पिता ऐसे कई लोग आज के समय में हो सकते हैं जो इस प्रकार की संगति को नहीं देखने पाते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आपने हमें धन्य बनाया प्रभु जी कि हम तेरे समीप में आ सके, तेरे शुक्रगुजारी में आ सके, तेरे हुजूरी में आ करके उस आनंद को हम महसूस कर सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए पिता परमेश्वर। हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपका वचन जैसा कि बतलाता है कि उदयाचल से लेकर के अस्ताचल जितनी दूर है उतना ही दूर मैंने तुम्हारे अपराधों को तुमसे कर दिया है परमेश्वर। यस लॉर्ड प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आप हमारे पापों के विषय में दयावंत होते हैं, हमारे पापों को दोबारा स्मरण नहीं करते हैं परमेश्वर पिता। इसके लिए आपका लाखों लाखों धन्यवाद चढ़ाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं, इस घड़ी आपकी उपस्थिति के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस घड़ी, इस पूरे समय को, आज की इस आराधना को, आज की इस संगति को परमेश्वर पिता फिर से एक बार हम आपके दया रूपी हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन की अगुवाई को लेना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता सहायता करें कि आपके वचन का बीज जब बोया जाता आपके दास के द्वारा परमेश्वर पिता हर एक के मन में जिन्हें फलवंत होने सके पिता परमेश्वर। हर प्रकार के अंधकार संसार के शैतान की चालाकियों को यीशु के नाम से दूर कर दीजिएगा प्रभु जी, और सिर्फ हम आपके वचन में इस समय खो जाए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता आपके वचन के गुप्त रहस्य की बातों को जिन्हें अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं, उन सारी बातों को आज के इस वचन के संदर्भ में समझे, सीखें और आगे बढ़ने वाले होने सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, शुरू से अंत तक सब बातों में फिर से आपकी सहायता को चाहते हैं, अगुवाई को चाहते हैं। इस छोटी सी आराधना की भेंट को परमेश्वर पिता आपके सामने लाते हैं, इसे आप ग्रहण करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, सारी बातों में सारा आदर, सारी महिमा, प्रशंसा परमेश्वर प्रभु जी आपको देते हैं। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सुंदर, मधुर और सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं पिता। आप दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से आप ग्रहण कर लीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। आज के दिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अवसर दिया कि आपके बीच परमेश्वर के वचन से कुछ एक बातों को ला सकूं। और जैसे हम सभी जानते हैं ये लॉकडाउन पीरियड है और काफ़ी दिन से सभी कलीसियाएं बंद हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल आता है कि हम मसीह कैसे बने, मसीहों का जीवन कैसा रहे। किसी ने इस प्रकार कहा है मसीह बनना आसान है, पर मसीह के पीछे चलना या मसीह के जीवन जीना उतना ही मुश्किल है। तो यह सवाल आता है, या फिर आज का ये टॉपिक है कि फलवंत मसीह जीवन। आज का इस विषय पे हम लोग बात करेंगे, हाउ टू बी फ्रूटफुल क्रिश्चियन लाइफ। कैसे हम एक फलवंत मसीह जीवन जी सकते हैं, कैसे हम एक फलवंत मसीही बन सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 4 और 5 पद यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती,
वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सच में जब तक हम मसीह जीवन में मसीह के साथ जुड़े नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज हम यहाँ कुछ पॉइंट के अनुसार हम आगे बातों को देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, फलवंत होने का अर्थ क्या है। फलवंत होने का अर्थ क्या है। इसके दो अर्थ हैं, दो मीनिंग है, एक नेचुरल मीनिंग, एक स्पिरिचुअल मीनिंग। एक प्राकृतिक स्वभाव और दूसरा है आत्मिक स्वभाव। प्राकृतिक स्वभाव जो है वो फल लाना प्राकृतिक दृष्टिकोण से गुणन क्रिया को दर्शाता है। जैसे एक फल में एक बीज है और उस बीज में ये काबिलियत होती है कि वो अपने समान बहुत सारे फल को और ला सकता है। उत्पत्ति अगर 1 का 12, 13 और 29 पद के अनुसार ये फल हमारे अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया और आशीष दी, फूलों फलों और पृथ्वी पे भर जा। और उस रीति से हम आदम और हवा के द्वारा हम इस संसार में बढ़ते चले गए। ठीक उसी प्रकार यदि हम एक पेड़ के फल को देखें, एक आम का पेड़ सभी को पसंद होता है आम, अगर उसकी एक गुठली को अगर हम बोते हैं, वो गुठली क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है और उस गुठली में ये काबिलियत होती है कि वो अब एक अच्छा पेड़ बनकर वो क्या करे, अपने जैसे और भी ज़्यादा आमों को और भी ज़्यादा फल को ला सके। ये है उसका फिजिकल नेचुरल मीनिंग, उसका प्राकृतिक स्वभाव। अब आते हैं उसका आत्मिक स्वभाव में। मसीह जीवन का आत्मिक फल उसके आशीष को दर्शाता है। एक मसीह के जीवन में मसीह फल आशीष को दर्शाता है। गलाती 5 उसका 22 और 23 में हम अगर देखें तो उसमें अलग अलग फलों का वर्णन है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम। ये 9 फल है जो यीशु मसीह का अलग अलग रूप है जो हमको दर्शाता है। अब आते हैं फिर प्राकृतिक स्वभाव में। एक पेड़ को लगाने के बाद उसे फलवंत होने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक बीज को, एक पेड़ को लगाने के बाद उसको फलवंत होने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। अच्छी भूमि, खाद, पानी, धूप, हवा, रक्षा, धीरज धरना, समय की आवश्यकता, क्योंकि ऐसा कोई भी फल नहीं कि आज लगाएं और कल हो गया। तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें एक पेड़ को फलवंत पेड़ बनने में और फल देने में। मरकुस रचित सुसमाचार में अगर आप देखेंगे तो उसमें 4 प्रकार के बीज बोने वाले का वर्णन किया गया है। ये 4 प्रकार के बीज 4 लोगों के 4 हृदय को दर्शाता है। 4 प्रकार के बीज 4 अलग अलग लोगों के 4 अलग अलग हृदय को दर्शाता है। और ये चारों लोग, 4 प्रकार के लोग हमारे ही घर परिवार में होते हैं। अब हम जो मसीह को जानते हैं, हम जो मसीह से प्रेम करते हैं, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि कैसे हम इन बीजों के साथ ट्रीट करें, कैसे हम इस बीजों को उपयोग में लाएं और कैसे इन चारों प्रकार की भूमि के कैसे ये चारों प्रकार के जो बीज है ये भूमि से अच्छे फलवंत पेड़ बन सकते हैं। बस उन्हें सही तरीके से देखभाल करना और उनकी रक्षा करना और उन तीनों प्रकार की भूमियों को उपजाऊ भूमि में बदलने की आवश्यकता है। किसी ने इस प्रकार कहा, इट इज़ नॉट हाउ मेनी ईयर्स वी लिव दैट मैटर्स बट व्हाट वी डू विद देम। हम कितने साल इस संसार में रहते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम उन दिनों में क्या करते हैं ये मायने रखता है। अब आते हैं स्पिरिचुअल मीनिंग, नेचुरल मीनिंग, प्राकृतिक स्वभाव में हमने देखा इन बातों को। अब हम देखते हैं स्पिरिचुअल मीनिंग। मसीही लोग फल लाएं उसके लिए क्या आवश्यकता है। मसीही लोग एक फलवंत पेड़ बने या फल लाएं उसके लिए क्या आवश्यकता है। उसके लिए आवश्यकता है कि हम प्रतिदिन वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, आत्मिक संगति करें, परमेश्वर के वचन में टाइम स्पेंड करें, एक क्वाइट टाइम हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ बिताएं,
एक डिसिप्लिन जीवन को जिए और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। अगर हम एजरा की पुस्तक उसका 7 का 10 पद को अगर हम पढ़ें, एजरा उसका 7 का 10 पद, तो यह लिखता है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। एक मसीह को फल लाने के लिए भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना है और जिन बातों को उसने सीखा है उसे दूसरों को भी सिखाने की आवश्यकता है। तो हमने पहला पॉइंट देखा कि फलवंत होने का अर्थ क्या है। अब दूसरी पॉइंट हम देखेंगे, क्यों हमें फलवंत होने की आवश्यकता है। एक मसीही जी को क्यों फलवंत होने की आवश्यकता है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। पहला पॉइंट है, क्योंकि फलवंत होने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्योंकि फलवंत होने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 8 पद, इसमें लिखता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक मसीह जब अपने जीवन से फल को लाता है, अपने जीवन से जब फल को देता है, तब उसके द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा को करते हैं। और हम फल सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही ला सकते हैं। रोमियो उसका 7 का 4 पद, रोमियो उसका 7 का 4 पद, वैसे ही मेरे भाइयों तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। हम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही फल को ला सकते हैं, क्योंकि हम संसार में कुछ भी करें, हम परमेश्वर के लिए फल नहीं ला सकते। जब तक पवित्र आत्मा का वो सामर्थ हमारे पास में नहीं होता, हम परमेश्वर के उस फल को हम नहीं ला सकते। दूसरी बात, हम चुने और नियुक्त किए गए हैं कि हम फल लाएं। हम फलवंत होने के लिए या फल लाने के लिए नियुक्त और चुने गए हैं। यूहन्ना उसका 15 का 16 पद, उसमें इस प्रकार लिखता है, तुमने मुझे नहीं चुना था, मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। देखिए, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि हम परमेश्वर के लिए जाकर फल लाएं। जैसे इस वचन में कहता है, फिर से एक बार, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। बहुत ज़रूरी है कि हम जिस काम के लिए ठहराए गए हैं, जिस काम के लिए हमें नियुक्त किया गया है, उस काम को हम करें, ताकि हम उन नियुक्त जिस काम के लिए हमें नियुक्त किया है उस काम को हम करें और हम फलवंत हो सके। एक पेड़ में ये गुण होता है, या एक बीज में ये गुण होता है कि वो अपने समान और भी फलों को उपजाए या जन्म दे, या पेड़ के रूप में उसको बड़ा करे। ठीक उसी प्रकार यदि एक पेड़ अगर फल ना लाए तो वो क्या किया जाता है, काट दिया जाता है और उसको छांटा जाता है ताकि वो फल लाए। यदि फिर भी अगर हम फल नहीं लाते हैं तब क्या किया जाता है, उसको काट के फेंक दिया जाता है ताकि वो जलाने के लिए काम में आ जाए। लूका का 13 अध्याय अगर 6 से 9 को अगर हम पढ़ें, वहाँ एक दृष्टांत है, फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। वहाँ इस प्रकार लिखता है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालो।
हम मसीह जीवन में भी ऐसा है, यदि हम नहीं फलवंत होंगे तो हम काट डाले जाएंगे। जैसे यूहन्ना में परमेश्वर ने कहा शुरुआत में ही, यूहन्ना उसका 15 का 4 पद में, कि यदि हम तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हम मसीह से अलग होकर नहीं फल सकते, हमारे अंदर वो फल नहीं लगेगा। और यदि हम फल नहीं लाएंगे तो हमको क्या किया जाएगा? काट डाला जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। यदि हम हमेशा फलवंत होना चाहते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? यदि हम हमेशा फलवंत होना चाहते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें प्रूनिंग होने की आवश्यकता है। हम इस बात को एक्सेप्ट करें, हम ये अधिकार परमेश्वर को दें कि परमेश्वर हमें काटे छांटे ताकि हम और अच्छा फल ला सके। यूहन्ना उसका 15 का 2 पद में लिखता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यदि हम हमेशा फलवंत होना चाहते हैं तो हम मसीह से जुड़े रहें और हम ये अधिकार दे परमेश्वर को कि वैसी बातें हमारे जीवन में जो हमें फलवंत होने से रोकती हैं, उन बातों को परमेश्वर छांट दे। छांटने का मतलब ये नहीं कि अलग किया जाए, छांटने का मतलब है कि वैसी डालियां जो इधर उधर हो रही उसे काटा जाए ताकि वो और भी अच्छा फल लाए, सुंदर दिखे। तो इसलिए हमें परमेश्वर को अधिकार देने की आवश्यकता है, ताकि जब हम वो प्रूनिंग वाला अधिकार, छांटने वाला अधिकार परमेश्वर को दे कि प्रभु मेरे जीवन से वैसे बातों को छांट दे जो मुझे फलवंत होने से रोकती है। जब परमेश्वर उन बातों को छांटता है तो हम और भी ज़्यादा फलवंत होते हैं। 2 बातों को हमने देखा, पहला फलवंत होने का अर्थ क्या है, और दूसरा हमें क्यों फलवंत होना है। तीसरी बात हम लोग देखेंगे क्योंकि फल मसीह का एक स्वभाव को दर्शाता है, क्योंकि फल लाना या फल मसीह के स्वभाव को दर्शाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 का 33 पद, यहाँ लिखता है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हम मसीह अपने फल के द्वारा पहचाने जाते हैं, क्योंकि फल लाना मसीह का एक स्वभाव होता है। जैसे एक पेड़ का ये स्वभाव होता है कि वो क्या करे, और भी ज़्यादा फल को दे, उसी तरह एक मसीह का भी स्वभाव होता है कि वो फलों को लाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 का, अगर हम 15 से 20 में यदि हम पढ़े तो वहाँ लिखता है, एक छोटा सा दृष्टांत है, जैसा पेड़ वैसा फल के बारे में लिखता है 17 पद में, 15 से 20 में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं, उनकी बोली, उनके चाल चलन से आप उन्हें पहचान सकते हैं कि वो किस रीति से फलों से जुड़े हुए हैं, क्या क्या बातें उनके जीवन में है। जैसे मत्ती उसका 7 का 15 से 20 में लिखता है कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग, उनके झूठी वानियों के द्वारा पहचाने जाते हैं। उनकी ये झूठी वानियाँ उनके जीवन का वो फल है जिनके द्वारा लोग उनको पहचानते हैं। ठीक उसी प्रकार
वचन कहता है कि हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ कभी भी बुरा फल नहीं देता है, अब बुरा पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं लाता है। देखिए, जो एकदम सूखा हुआ पेड़ है, एकदम मुरझाया हुआ पेड़ है, वो बहुत अच्छे अच्छे फलों को नहीं लाता है। और जो बहुत हरा भरा फल पेड़ है, अपने सीजन में फलता है, वो छोटे छोटे सड़े हुए फलों को नहीं उपजाता है। ठीक मसीह जीवन भी वैसे, यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं और परमेश्वर के साथ हम बने हुए हैं, तो हमारे जीवन से अच्छे फलों को लाना आवश्यक है। और यदि हम अपने जीवन से बुरे फलों को लाते हैं, उसका अर्थ होता है कि हम परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं। एक मसीह जीवन का फल उसका चाल चलन होता है। आप किस प्रकार के मसीह हैं, ये आपके चाल चलन से पता चलता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा फल लाएं, अच्छी अच्छी बातों को कहें, हमारे जीवन में अच्छे अच्छे फल लगने पाए। यूहन्ना 10:25 को अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 25 पद। वहां लिखता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। यीशु मसीह संसार में जितने भी काम किए वो सब का मसीह का एक गवाह का है, मसीह की एक गवाही है। हमारा काम क्या है, हमारा गवाह क्या है? हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है। इतने सालों से हम मसीह को जानते हैं, इतने सालों से हम मसीह में पाए जाते हैं, हमारा काम क्या है? या फिर हम कितने फलवंत हुए हैं, हमारा कामों का गवाह क्या है? हमें अपने आप में जांचने की आवश्यकता है। हमने दो बातों को यहां पर ही देखा। फलवंत होने का अर्थ क्या है, क्यों हमें फलवंत होने की आवश्यकता है। तीसरी बात को हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, फल के अलग अलग प्रकार के बारे में। ठीक है, पहला है फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का फल। गलाती उसका 5:22 और 23 में हम इस बात को देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा के 9 फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परमेश्वर ने ये 9 फल पवित्र आत्मा के रूप में हमें दिया है, पवित्र आत्मा के 9 फल के रूप में। ठीक है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि पवित्र आत्मा का दान और पवित्र आत्मा का फल दोनों अलग अलग है। बहुत बार हम मसीह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दान क्या है, फल क्या है। लेकिन बहुत क्लियर है कि पवित्र आत्मा का दान वरदान और पवित्र आत्मा का फल दोनों अलग अलग है। पवित्र आत्मा का दान जो गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट्स है, वो हमें हमारी सेवकाई के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा का दान वरदान जो है वो हमारी सेवा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए दिया गया है। लेकिन पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारे जीवन के, एक मसीह जीवन के स्वभाव के लिए दिया गया है। और इसलिए ये 9 फल जो यीशु मसीह के रूप में है, ये सारे 9 फल भी हमारे अंदर में होनी चाहिए। दूसरा फल फ्रूट ऑफ वर्क, हमारे कामों का फल। कुलुस्सियों अगर उसका 1:10 में अगर हम देखें, वहाँ हमारे कामों के फल के बारे में है। कुलुस्सियों अगर उसका 1:10 पद, वहाँ लिखता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब हम हर एक कामों के प्रकार, जब हर भले कामों का फल जब हमारे अंदर में होता है, हम मसीह के पहचान में, परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ते जाते हैं। इसी कुलुस्सियों उसका 6:7, गलाती उसका 6:7 में यदि हम पढ़ें, गलाती उसका 6:7 पद, वहाँ लिखता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम कैसे फल बो रहे हैं ये हमारे कामों के फल के अनुसार पता चलेगा। यदि हम अच्छे फल बो रहे हैं तो उसका अच्छा प्रतिफल मिलेगा, और यदि हम बुरा फल बो रहे हैं तो हमको उसका बुरा प्रतिफल मिलेगा। तीसरा फल है फ्रूट ऑफ राइचियसनेस,
फिलिपियो उसका 1:11, फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का फल। वहाँ वचन इस प्रकार लिखता है फिलिपी 1:11 में, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हमें धार्मिकता के फल से भरना है अपने आप को, ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके और हमारे जीवन से यीशु मसीह और परमेश्वर के लिए स्तुति और महिमा होती रहे। चौथी बात है फिलिपी, फ्रूट ऑफ आवर लिप्स, हमारे होठों का फल। इब्रानियों उसका 13:15, वहाँ इस प्रकार लिखता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा सर्वदा चढ़ाया करे। हमारे होठों का फल जो निरंतर प्रभु की स्तुति के लिए होनी चाहिए। हर एक चीज, जैसा हम सभी को जानते हैं, हर एक चीज का लेखा हमको देना होगा। परमेश्वर के सामने हमें हर एक चीज का लेखा देना होगा। इस मुंह से, इस होंठ से हम किस प्रकार की बोली को बोलते हैं, ये बहुत मायने रखता है। हम इस प्रकार से किसी के लिए आशीष और किसी के लिए श्राप नहीं बोल सकते। यदि हम किसी के जीवन के लिए आशीष को बोलते हैं, आशीष को बोलते हैं, किसी के जीवन में हम आशीष के वचन को बोलते हैं, वो हमारे लिए एक अच्छा फल है। लेकिन इसी मुंह से हम किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, यह हमारा बुरा फल है। और जैसे तभी हमने पिछले वचनों में पढ़ा कि एक पेड़ अच्छे फलों से पहचाना जाता है। यदि मेरे जीवन में हमारे होठों का फल अच्छा नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि हम किस प्रकार के पेड़ हैं। पांचवी बात, फ्रूट ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार का फल। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार को दिया, यीशु मसीह ने हमें उस सुसमाचार को दिया है। जब वो संसार से कुछ होकर जा रहा था, उसने एक महान आदेश के रूप में हमें आज्ञा दी कि जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें आशीष दो, उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बना, उन्हें सिखाओ। फ्रूट ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार का फल। गुलूसियोस का 1:6, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। वो सुसमाचार का फल। किसी ने हमें सुसमाचार को सुनाया, वो सुसमाचार मेरे जीवन में एक बीज के रूप में काम किया, और वो बीज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते परमेश्वर ने उस बीज को एक फल के रूप में, एक फलवंत पेड़ के रूप में लाया। हम हर एक मसीह के जीवन में हमने कभी न कभी सुसमाचार को सुना और उसे ग्रहण किया। उस सुसमाचार के द्वारा हमने मसीह को ग्रहण किया, और वो सुसमाचार बीज बनकर हमारे जीवन में आया। और वो छोटा सा सुसमाचार का बीज परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष के द्वारा, जब हम मसीहों के साथ अच्छी संगति के द्वारा, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और आज विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो सुसमाचार का बीज बहुतों के जीवन के लिए एक अच्छा फल बन गया। अब हमें क्या करने की आवश्यकता है? अब वही सुसमाचार का फल जिसको हमने खाया था, जिसको हमने अपने जीवन में प्राथमिकता दिया था, उस सुसमाचार के फल को अब हमें दूसरों को भी देने की आवश्यकता है, ताकि वो भी उस फल को खाएं, वो भी उस सुसमाचार को सुने, वो भी उस सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण करे और उनका जीवन भी फलवंत होने पाए। सुसमाचार का फल करता क्या है? सुसमाचार का फल आत्माओं को जीतता है। संसार में जो लोग भटके हुए हैं, जो प्रभु से दूर है, उनको प्रभु के नजदीक में लाता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यही है कि कोई भी लोग नाश ना हो। यही सुसमाचार का अर्थ है। जब एक व्यक्ति मृत्यु में है, वो परमेश्वर से दूर है, पाप में पड़ा है, तकलीफ में है, वो अपने जीवन को नाश होने जा रहा है, जब हम उसको सुसमाचार का वो फल देते हैं, उस फल के द्वारा वो व्यक्ति का जीवन बच जाता है।
वो सुसमाचार के द्वारा वो व्यक्ति का जीवन नाश होने से बच जाता है। यही सुसमाचार का अर्थ है। और छठी बात, छठा फल, द फ्रूट ऑफ लाइट, ज्योति का फल। निकालेंगे इफिसियों उसका 5:9 पद। वहां लिखता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल, द फ्रूट ऑफ लाइट। वचन कहता है ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, थोड़ा बहुत नहीं लेकिन सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। 6 प्रकार के फल हम लोगों ने देखा। एक मसीह होने के नाते अब हमें जानने की आवश्यकता है, क्या ये सब फल हमारे अंदर है? क्या ये पवित्र आत्मा का वो 9 फल हमारे अंदर है जो एक मसीह के स्वभाव को प्रकट करता है? या फिर ये 6 प्रकार के फल हमारे अंदर है जो मसीह के पहचान में, मसीह के महिमा में, स्तुति में यूज होता है? और यदि हमारे अंदर ये फल नहीं है तो आज आवश्यकता है कि हम अपने आप से पश्चाताप करें, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड बहुत अच्छा समय है। भले संसार में लोग दर्द में, तकलीफ में, भय में है, मृत्यु में है, बहुत पैनिक सिचुएशन है, बहुत पेंडेमिक सिचुएशन है, लेकिन मसीहों के लिए ये समय कैसा है? मेरे हिसाब से मसीहों के लिए ये बहुत बेस्ट समय है। अगर गौर किए होंगे आप लोग, जब सब कुछ अच्छा था, नॉर्मल था, तो हम लोग के जीवन में प्रार्थना की कमी थी। दिन में काम, 8 घंटा का काम, फिर घर, फिर हम सिर्फ एक सीमित हो जाते थे, एक फैमिली पीरियड में हम सीमित होकर रह जाते थे। लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहाँ सब तरफ बंद था, परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम उसके नज़दीकी में आ सकें, अपने आप को हम पहचान सके, अपने आप को हम जांच सके कि हम मसीह में कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं या फिर कितने ज़्यादा दूर है, हम मसीह में कितने बने हुए हैं या फिर हम सिर्फ दिखावटी कर रहे हैं, हम सच में परमेश्वर के साथ जुड़कर फलवंत है या फिर हमें अपने आप को काटने और छांटने की आवश्यकता है। इन दिनों में हम इन बातों को अपने अंदर होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा समय है कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करें, अपने संबंध को हम परमेश्वर के साथ फिर से स्थापित कर सकें। और ये समय है कि हम अपने आप को जांच सकें कि क्या मेरा मसीही जीवन फलवंत है। और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, 3 बातों को हमने देखा। फलवंत होने का अर्थ क्या है, क्यों हमें फलवंत होने की आवश्यकता है, भिन्न भिन्न प्रकार के फल के बारे में, और चौथी बात हम देखेंगे हम कैसे फलवंत हो सकते हैं, कैसे हम फलवंत हो सकते हैं। इन सारी बातों को जानने के द्वारा, जब इन बातों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, उसके द्वारा भी हम फलवंत हो सकते हैं। और कैसे हम फलवंत हो सकते हैं, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद, 1 से 3 पद। भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 1 से 3 पद। वहाँ लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। 2 बातों को हम यहाँ देखेंगे, फलवंत कैसे हो सकते हैं, तो 2 बातों के द्वारा। पहला पद क्या में हम देखते हैं क्या क्या हमें नहीं करना है ना, ना जो वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो व्यक्ति फलवंत हो सकता है या वो व्यक्ति फलवंत होता है जो इन बातों को नहीं करता है। किन किन बातों को? 3 बातें। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होते हैं और ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठते हैं। ठीक है। दूसरी बात,
कैसे हम फलवंत हो सकते हैं? दूसरा, वह व्यक्ति जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। दो बातें हैं, एक वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दूसरा वह जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। देखिए, दो अलग अलग प्रकार के हैं। किन बातों को नहीं करने के द्वारा हम फलवंत हो सकते हैं और किन बातों को करने के द्वारा हम फलवंत हो सकते हैं। तो हम इन बातों को देखते हैं ना कि कैसे हम फलवंत हो सकते हैं। तो इन बातों को हमने देखा कि हम इन प्रकार से फलवंत हो सकते हैं। अब फिर से आते हैं कि हमें फलवंत होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। फलवंत होने का कुंजी क्या है? सिर्फ एक ही कुंजी है या फिर एक ही तरीका है, वो है यीशु मसीह के साथ बने रहना। फिर से हम उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 का 5 पद। वहाँ लिखता है, मैं दाख लेता हूँ, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह है, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फलवंत होने का एक ही कुंजी है कि हम मसीह के साथ में हमेशा बने रहें और हम फलवंत हो सकें। लेकिन आज के दौर में लोग क्या करते हैं ना, खुद का एफर्ट से फलवंत होना चाहते हैं, खुद जोर करते हैं, खुद प्रयास करते हैं हम फलवंत हो। लेकिन जब मसीह का सामर्थ्य नहीं है तो हम क्या होते हैं, पेड़ उगता है और फिर मुरझा जाता है। लेकिन यदि हम एक डाली के रूप में यीशु मसीह के साथ हमेशा जुड़े रहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम फलवंत हो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में जो हमको फलवंत होने से रोकती है, यीशु मसीह इस डाली से उन फलों को उस डालियों को वो छांटता है। लेकिन वो यदि हम उसमें हमेशा बने रहें तो हम लगातार फलवंत हो सकते हैं। यीशु में बने रहने का अर्थ यही है कि हम उसके वचनों में बने रहें, और जब हम उसके वचनों में बने रहते हैं, यीशु हमारे साथ बना रहता है। आज हम वचन से अलग हो जाते हैं तो यीशु भी हमसे अलग हो जाता है। इसलिए इस वचन के आधार पर हमें यही है कि यदि हमें फलवंत होना है तो हमें मसीह के साथ एक होना है, और एज ए क्रिश्चियन हमें फलवंत होना है। और इसलिए आज का ये टॉपिक था कि कैसे हम एक फलवंत मसीह जीवन के बारे, कैसे हम फलवंत हो सकते हैं। तो इन बातों के द्वारा हम अपने जीवन में इन फलों को ला सकते हैं, इन फलों को और भी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दें। थैंक यू। परमेश्वर पिता के वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए, जबकि आराधना के अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं, तो इस समय हम लोग अंतिम गीत गाएंगे और एक सादरी गीत गाएंगे, रिवाइवल गीत संख्या 1172 1172। और गीत का बोल कहता है, मोय तो जाबो प्रभु कर सोना रूपा देश रे, एको दीना। तो इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करते हैं और आनंद के साथ हम लोग प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट जोहते हुए इस गीत को गाते हैं। आइए सभी को मिलकर इस गीत को गाते हैं। प्रभु केर सोना रूपा देश रे, एको दिना लरला, एको दिना मैं तो जाबो प्रभु केर सोना रूपा देश रे, एको दिना लरला, एको दिना देश रे, एको दिना लरला, एको दिना। कितना सुहाना के अमेराना, कितना सुहाना
লাগিন মই গাবো তরানা মই তো যাবো প্রভু কের সোনার উপদেশ রে एको दिना लरला एको दिना दिल से अपन प्रभु में रहबो, मन में उके डेरा देबो। दिल से अपन प्रभु में रहबो, मन में उके डेरा देबो। आवा पापी मोर ठीना कहेला मैं तो हुआ शरण लेबो। दिल से अपन प्रभु में रहबो, मन में उके डेरा देबो। आवा पापी मोर ठीना कहेला मैं तो हुआ शरण लेबो। कितना सुहाना बेके अमराना, कितना सुहाना एके अमराना। प्रभु तोरे महिमा लागिन मैं गाबो तराना। मैं तो जाबो प्रभु केर सोनार उपदेश रे एको दिना लरला एको दिना उदेश रे एको दिना लरला एको दिना। दुनिया में पापी तोय गिना ले, प्राण अपन क्रूस में दे ले। उजियारा डहर तोय दिखा ले, स्वर्ग में ओके जगह दे ले। दुनिया में पापी तोय गिना ले, प्राण अपन क्रूस में दे ले। उजियारा डहर तोय दिखा ले, स्वर्ग में उके जगह दे ले। दुनिया में पापी तोय गिना ले, प्राण अपन क्रूस में दे ले। उजियारा डहर तोय दिखा ले, स्वर्ग में उके जगह दे ले। कितना सुहाना एके अमराना, कितना सुहाना एके अमराना। प्रभु तोरे महिमा लागिन मोय गाबो तराना। मैं तो जाबो प्रभु केर सोनार उपदेश रे एको दिना लरला एको दिना उदेश रे एको दिना लरला एको दिना। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवादित है प्रभु परमेश्वर, तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हुआ प्रभु परमेश्वर। स्तुति के गीतों को गाने में, वचनों को सुनने में तूने हमारी सहायता किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हम वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, वचन को सुनने वाले ही नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बन सके। और आज आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विश्वास, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के बारे हमने सीखा है परमेश्वर पिता। हमारी सहायता कर परमेश्वर पिता कि हम इन वचनों के अनुसार हम चल सके प्रभु परमेश्वर, और तेरे गुणों को प्रभु जी हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने वाले बन सके, ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय हमने प्रभु परमेश्वर तेरे दया उपकारों को स्मरण करते हुए प्रभु परमेश्वर तेरे लिए प्रभु जी जो भी भेंट हमने अर्पित किया है प्रभु जी, उसको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आशीषित कर प्रभु जी, तेरे राज के बढ़ती के काम आने पाए और सेवकाई की सारी ज़रूरतें पूरी की जाए और तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। हर एक के भंडार को तू भरा पूरा रख तू प्रभु परमेश्वर। हर एक के शारीरिक, आत्मिक, लौकिक सारी आवश्यकताओं को तू पूरा कर प्रभु जी। इन दिनों हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, चारों ओर प्रभु जी इस कोविड-19 महामारी से लोग ग्रसित है परमेश्वर पिता, परेशान है, दहशत में है प्रभु जी,
मेरी प्रार्थना है जितने लोग संक्रमित हैं उनको तू चंगाई प्रदान कर प्रभु परमेश्वर, और नए लोगों को संक्रमण ना होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और इस वायरस का प्रभाव यीशु के नाम से हम निरस्त होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय हमारी प्रार्थना है जितने लोग सेवा कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सेवा कर्मी हैं प्रभु परमेश्वर, सुरक्षा कर्मी हैं, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक को अपनी सुरक्षा प्रदान कर और अपने आँख की पुतली के ने अपनी सुरक्षा हर एक को दे प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के लिए प्रभु जी, हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे देश के प्रभु जी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी लोग हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने लोग डिसीजन लेते हैं देश के लिए प्रभु जी, वो लोग धर्म और न्याय और सच्चाई से देश का संचालन करें प्रभु परमेश्वर। और ये देश तेरा है प्रभु जी, यहाँ पर तेरी आशीष निरंतर प्रवाहित होने पाए और तू ही महिमा पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर इन दिनों जबकि प्रभु जी इस महामारी के कारण प्रभु जी पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है प्रभु जी, ऐसे समय में मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, तू ही हर एक का संचालन कर, हर एक को अपनी सुरक्षा प्रदान कर प्रभु परमेश्वर। और जितने लोग बेरोजगार हो गए हैं प्रभु जी, उनके लिए रोजगार का उपाय कर प्रभु परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर तेरी आशीष की हम मांग करते हैं परमेश्वर पिता। तू ही प्रभु जी हर एक के लिए यहोवा ईरे होकर के उपाय कर प्रभु परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक की जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु जी, वो सारी ज़रूरतें पूरी की जाएं और तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश के जितने सैनिक हैं प्रभु जी, बॉर्डर इलाकों में हमारे देश की रक्षा के लिए लोग तैनात हैं, उन सबों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उनको तू अपनी सुरक्षा प्रदान कर प्रभु परमेश्वर। और ये देश तेरा है प्रभु जी, इस देश पर तेरी आशीष मंडलाने पाए परमेश्वर पिता, और तेरी उपस्थिति यहाँ पर हमेशा हमेशा बनी रहे प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम हर एक को प्रभु जी हमारे जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं उनको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। बुद्धि और ज्ञान और समझ से तू उनको परिपूर्ण कर प्रभु परमेश्वर। जबकि प्रभु जी बहुतों के पास प्रभु परमेश्वर मोबाइल वगैरह नहीं है प्रभु परमेश्वर, और इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, तू ही प्रभु जी हर एक के लिए यहोवा ईरे होकर के उपाय कर, और कोई भी प्रभु जी शिक्षा से वंचित ना होने पाए, लेकिन हर एक को प्रभु जी शिक्षा मिलने पाए प्रभु परमेश्वर, और तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम लोग सभी कोई तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ में सौंपे जाते हैं। इस पूरे सप्ताह भर हम सबकी अगुवाई कर, हमारी रक्षा रखवाली हिफाजती कर, हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर की हम तेरी संगति में अपने जीवन को व्यतीत करें, प्रार्थना में, वचन में प्रभु परमेश्वर, और संगति में निरंतर हम लोग आगे बढ़ते जाएं, तेरी महिमा का कारण होने पाएँ। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए हम सब तेरे पवित्र और सामर्थी हाथ में सौंपे जाते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।